हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक एवरेज औसत पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लासेज में गेम्स पर आधारित क्वेश्चंस है वह उस टाइप को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टाइप पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, वहां पर जो भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम से चाहे नोटिस हो या फिर क्लासेज हो उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से, अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको एग्जाम कॉम्पिटिशन से एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वह इंफॉर्मेशन हो, चाहे वह नोटिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो या एग्जाम डेट को लेकर हो या फिर क्लासेज जो मैथ्स की क्लासेज है या अदर जीके की क्लासेज वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, तो वहां आपको दे दी जाती है। तो इसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस ग्रुप के माध्यम से दे दी जाती है। और इसके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही जो ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी और आज टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों की ही इन्फॉर्मेशन मैंने आज दे दी है। दोनों का ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारी कॉम्पिटिशन से एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 हैं। तो 60 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, उनके जो एवरेज जो अंक हैं वो कितने हैं, मार्क्स 66 हैं और उनमें लड़कियों का औसत है वो 17 है। यानी कि जो लड़कियां हैं उनका औसत, उनके मार्क्स का जो औसत है अंक वो कितना है, 70 है, 70 है। और लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 58 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं, लेकिन वहां कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसमें चेंजेस था। यहां औसत अंक के बारे में दिया हुआ है और औसत अंक जहां आ जाता है यानी कि एक एवरेज का नाम आ गया तो ये टॉपिक से रिलेटेड हो गया। इसीलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसको मैं करवा रहा हूं साथ के साथ, क्योंकि चाहे वो किसी भी हम बात करें कि कोई सा भी क्वेश्चन हो जो अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो हम उसको क्वेश्चंस को करने का हमारा उद्देश्य बनता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। तो इसके लिए हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, हम एलिगेशन मेथड के साथ में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। उस मेथड के जरिए ही हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से बहुत ही इजी वे में और कम टाइम में कर पाते हैं। यहां आप पिछले क्लासेस में भी देख चुके हो। और एलिगेशन मेथड मैंने बहुत अच्छी तरीके से रेशो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आप अगर समझ में आपको अधिकांशतः यहां आ जाएगा। अगर बिल्कुल बेसिक के साथ में आपको समझना है तो रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल एक बेस टू बेस आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसे एलिगेशन मेथड के साथ में करते हैं। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी टोटल एवरेज होता है उसको क्या लिखते हैं, मिड में लिखते हैं। और मिड में लिखने का यानी कि 60 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक है वो कितना है, 66 है। तो हम क्या करेंगे, 66 को मिड में लिखेंगे और इधर हम बात करेंगे बॉयज की और इधर बात करेंगे गर्ल्स की। इधर बॉयज की इधर गर्ल्स की बात करेंगे। इधर बॉयज है जो लड़कों हैं उनका क्या लिखेंगे, औसत अंक, और यहाँ लड़कियों का औसत अंक लिखेंगे। और इससे हम एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि द्वारा क्वेश्चन है उसका आंसर है वो निकाल लेंगे, क्योंकि कम टाइम में इस विधि से आंसर निकल जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि टाइम है उसका जो वैल्यू है वो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां से हम बात करें बॉयज का, लड़कों का जो औसत अंक है वो कितना है, 58 है। तो यहां क्या लिखा है, हमने 58 लिखा है। और कहा गया है कि लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितना है, 70 है। तो हमने क्या किया है, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, तो यहाँ बॉयज का एवरेज जो मार्क्स है वो कितने हैं, 58 हैं और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 70। और टोटल हम बात करेंगे दोनों के मिला के 60 जो विद्यार्थी हैं
दोनों की जो संख्या है बॉयज और गर्ल्स की टोटल संख्या 60 है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। और साथ में ये भी कहा गया है कि 60 विद्यार्थियों का औसत अंक है वो 66 है। तो एवरेज अंक की हम बात करें, दोनों का टोटल कितना है, 66 है। तो यहां से हम क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसे ही क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। और यहां से एक रिलेशन आएगा, और रिलेशन किसमें, अनुपात के रूप में आएगा। और मैंने आपको अनुपात वाले टॉपिक में भी कहा था, जो रिलेशन होता है, अनुपात है, वो संबंध को दर्शाता है, एक रिलेशन को दर्शाता है। तो यहां से हमें एक रिलेशन पता चलेगा, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग है हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहां से हम डिफरेंस देखें तो 70 और 66 का डिफरेंस है वो कितना आता है, 4 आता है। और यहां से हम बात करें 58 और 66 का डिफरेंस आता है 8, यानी कि ये हो जाता है 4:8। और इसे अगर हम सरल अनुपात के रूप में लिखें तो ये हो जाता है 1:2। तो ये जो 1:2 आया है, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है उसमें क्या है, एक रिलेशन को शो कर रहा है, ये रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है बॉयज और गर्ल्स की संख्या में। यहां हमने बॉयज लिखा है तो बॉयज का जो एक अनुपात के रूप में हम रिलेशन देखें तो 1 हो जाता है, और गर्ल्स का अनुपात के रूप में रिलेशन कितना है, 2 है। तो इस बात को ये प्रदर्शित कर रहा है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और एलिगेशन मेथड पर अभी हमने क्रिकेट वाले क्वेश्चन है वो भी किए थे, तो आपको ये तरीका है वो बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और कमेंट बॉक्स के साथ में आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसकी कि आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर सारी इंफॉर्मेशन जो भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम से रिगार्डिंग होती है वो आपको दे दी जाती है, चाहे नोटिस की हम बात करें, किसी भी एग्जाम डेट की हम बात करें, या क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो हमें पता चल रही है एक रिलेशन के रूप में। तो ये टोटल जो संख्या है, 1 बॉयज की संख्या हो गई 1 और गर्ल्स की संख्या हो गई 2, और हमारे पास में टोटल संख्या है वो क्या है, 60 है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि रियल अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन, इसी आधार पर हमने प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है वो किया था कंप्लीटली। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो रियल वैल्यू हमारे पास में किसकी है, 60 विद्यार्थी हैं। तो 60 विद्यार्थी ये टोटल है, यानी कि बॉयज भी है इसमें और गर्ल्स भी हैं। तो मैंने कहा था, ये बात भी समझाई थी आपको कि रियल वैल्यू के रूप में हम या तो बॉयज की संख्या को लेंगे तो अनुपात भी बॉयज का लेंगे, और अगर गर्ल्स की संख्या अगर रियल के रूप में ली है तो रेशो भी हम गर्ल्स का ही लिखेंगे। लेकिन यहां हमने टोटल रियल वैल्यू के रूप में क्या लिया है, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों की संख्या ली है, तो रेशो भी हमें टोटल ही लेना है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो प्लस करना है। तो यहां से हम बात करें टोटल रियल वैल्यू यूज की है, तो बॉयज की संख्या है 1 और गर्ल्स की संख्या है 2, तो दोनों का अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 1 + 2 3, और इनटू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, हमसे लड़कों की संख्या भी पूछी है और लड़कियों की संख्या भी पूछी है। तो एक बार हम काउंटिंग लड़कों की अनुसार करते हैं, एक बार काउंटिंग किसके अनुसार, लड़कियों की संख्या के अनुसार। तो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाता है, 20। तो 20 तो क्या आ जाते हैं, लड़के। अब हम सेकंड बात करें तो वही 60 हो जाता है, अपॉन में वही टोटल वैल्यू हो जाती है। अब की बार क्वेश्चन चेंजेस हो जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाता है, 20 × 2 यानी कि 40 क्या हो जाती है, लड़कियां हो जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, ये आंसर आ गया। ये 40 लड़कियां और 20 लड़के, दोनों ही जो क्वेश्चन में पूछा था कि लड़के और लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, तो 20 लड़के हैं और 40 क्या है, लड़कियां हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई भी इसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन बनती नहीं है, और अगर बनती भी है तो आप एलिगेशन मेथड के माध्यम से इजीली सॉल्यूशंस कर रहे हो, तो इस प्रकार की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको और भी अच्छी तरीके से, मैंने बेस्ट तरीके से यहाँ समझा दिया है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक के साथ में समझना है तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक की, उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये एलिगेशन मेथड है वो समझ में आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे करना क्या है, बॉयज और गर्ल्स का है, दोनों का एवरेज लिखा है, और एक हमने वह एवरेज जो दोनों का ही कंबाइंड एवरेज है वह लिखा है, और उनका एलिगेशन मेथड के रूप में डिफरेंस निकाला है जो रिलेशन को शो कर रहा है, और रिलेशन के अनुसार हमने क्वेश्चंस का क्या किया है, सॉल्यूशंस किया है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों
कक्षा ए के विद्यार्थियों के गणित के मैथ के औसत जो अंक हैं, औसत प्राप्तांक 41 है। कितना है? 41 है। औसत जो प्राप्तांक है वो कितना है? 41 है। वही कक्षा बी व सी, वही कक्षा बी व सी के यही औसत कितने हैं? इसी मैथ के औसत जो प्राप्तांक है, औसत क्रमशः है वर्ड आ गया है, यानी कि फर्स्ट के लिए फर्स्ट यूज करेंगे और सेकंड के लिए सेकंड यूज करेंगे, यानी कि 52 व 70 है। तो यहां से हमें इस लाइन से ये पता चला कि कक्षा ए के विद्यार्थियों के मैथ में जो औसत अंक है वो 41 है और बी के विद्यार्थियों के कितने हैं? 52 है और सी के विद्यार्थी हैं उनके कितने हैं? 70 हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसका आंसर हमें देना है। और हमें एक रिलेशन और दिया हुआ है कि कक्षा ए व बी का, कहा गया है कक्षा ए व बी का समग्र का मतलब दोनों का कंबाइंड जो ए और बी है उसका समग्र एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, और वो कितना है? 46 है। 46 है। और तथा बी व सी का समग्र एवरेज, यानी कि वही समग्र औसत है वह दिया हुआ है। बी और सी का भी हमें समग्र औसत दिया हुआ है और वह औसत कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कक्षा ए बी सी का समग्र औसत क्या होगा। अब हमसे पूछा है तो कक्षा ए बी व सी का समग्र औसत क्या होगा? समग्र औसत जो एवरेज है वो क्या होगा? अब यहाँ इस क्वेश्चंस में हम बात करें तो दो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइंड हैं। दो क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया है? प्लस कर दिया गया है। अगर एक ही तरीके से हमें ए और बी में रिलेशन देकर डायरेक्ट पूछा जाता तो हमने पिछला जो क्वेश्चंस किया है उसी आधार पर होता, वहाँ बॉयज और गर्ल्स की संख्या के आधार पर था, यहाँ ए और बी में हो जाता। बट यहाँ ए बी और सी तीन कंडीशंस हैं और तीनों में ए और बी में रिलेशन और बी और सी में रिलेशन दिया हुआ है और हमसे टोटल रिलेशन पूछा है ए बी व सी में। तो आप आसानी से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हो, बट यहाँ जो कंडीशंस बनेंगी बस दो कंडीशंस बनेंगी, तो वही एलिगेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो कक्षा ए के विद्यार्थियों के गणित में जो औसत प्राप्तांक हैं वो कितने हैं? 41 हैं। तो हम बात करें ए की तो इसमें औसत प्राप्तांक कितने हो जाते हैं? 41 है। और वही बात करें हम बी के तो बी कितना हो जाता है? बी के औसत प्राप्तांक है 52। ये हो गया। और हमें जो यहाँ हम बात करें ए और बी के दोनों के हमें पता चल गए हैं औसत प्राप्तांक, और कक्षा ए व बी का समग्र औसत, इन दोनों का जो संपूर्ण जो कंबाइंड औसत है वो दिया हुआ है 46। तो 46 को यहां लिख देंगे और यहां से अब क्या निकालेंगे? एलिगेशन मेथड से ए और बी का जो है वो रिलेशन हमें पता चलेगा कि ए और बी के जो संख्या है, औसत है, वो किस प्रकार से ए और बी का रिलेशन है, वो हमें रिलेशन पता चल जाएगा। और उसी रिलेशन, क्योंकि संख्या यहां से पता चलेगी और संख्या पता चलने का मतलब है हमारे पास में सिंगल एवरेज है वो दिया हुआ है ए का, बी का और सी का, तो वहां से हम डायरेक्ट है क्वेश्चन का सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो आप ये तरीका है वो अच्छी तरीके से समझ रहे हो और इसी अनुसार हम बी और सी में रिलेशन देखेंगे, क्योंकि बी का औसत है वो 52 है और सी का औसत है वो 70 है और दोनों का समग्र औसत दिया हुआ है 60 है। तो यही कार्य हम सेम एज इट इज यहां करेंगे जो कि हम यहां कर रहे हैं। यानी कि हम बात करें सेम कार्य जो हम यहाँ कर रहे हैं वही कार्य हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों ही जगह ए और बी में संख्याएं रिलेशन पता चल जाएगा और बी और सी की संख्याओं का क्या है हमें रिलेशन पता चल जाएगा और उस रिलेशन के आधार पर हम समग्र औसत है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालें तो 41 और 56 है, सॉरी 41 और 46 उसका कितना हो जाता है डिफरेंस? 5 हो जाता है और 52 और 46 है उसका डिफरेंस आता है 6। तो ये कितना आ जाता है 6:5। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये रेशो है वो किस रेशो में है, 6:5 के रूप में है। और यहां से हम बात करें तो 70-60 का डिफरेंस आता है 10 और 52-60 का डिफरेंस आता है 8 और इसे सरल अनुपात के रूप में हम लिखें तो कितना हो जाता है 5:4।
अब इस बात को समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरीके से हैं इस तरह की कैलकुलेशंस जानते हो। अब कुछ नहीं किया है हमने, एलिगेशन मेथड यूज़ किया है, ए और बी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन है, हमारे पास में दिया हुआ है समग्र रिलेशन, उसके आधार पर हमने एलिगेशन मेथड लगाया है, वहाँ से हमें संख्याएं ये प्राप्त हुई है। तो ये दोनों संख्याएं सेम आएंगी क्योंकि यहाँ भी बी यूज़ किया है, यहाँ भी बी यूज़ किया है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी है, उसका मान कितना आ जाता है 6:5:4। ये बात समझ में आ गई होगी और इसके आंसर अब आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ए बी और सी तीनों में रिलेशन है वो डायरेक्ट पता है। हमें अभी जो रिलेशन दिया हुआ था ए बी और बी सी में दिया हुआ था, तो हमने तीनों कंबाइंड में निकाल लिया है। ए बी सी के रूप में रिलेशन है वो 6:5:4 के रूप में है। तो ये संख्याएं हैं और इनके आधार पर जो औसत प्राप्तांक है उनसे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। और टोटल वैल्यू निकालने के बाद में, टोटल वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो उसके बाद में हमें पता चल जाएगा क्या आंसर, किस तरीके से हम सॉल्यूशंस करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ए बी सी है तो ए की वैल्यू हम बात करें, ए की वैल्यू है, ए का मान है वो कितना आ जाता है, ए का मान है वो कितना आ जाता है, ए का मान है वो कितना आ जाता है 6 मान है प्लस 6 तो संख्याएं हैं और एवरेज है जो ए के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है वो कितना है 41 है। तो ए के जो अंक है, हम टोटल अंक की बात कर रहे हैं क्योंकि टोटल अंक है उसके अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो 6 × 41 कितना हो जाता है, 6 × 41 है, ये कितना हो जाता है 246। और इसी प्रकार हम b का मान निकाल लेंगे, यानी b के अंक हैं वो टोटल वो निकाल लेंगे। तो 5 वैल्यू है और औसत है वो कितना दिया हुआ है 52 है। तो 52 निकाला कितना आ जाता है 0.26 260। इसी प्रकार हम c का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 है इंटू औसत कितना है 70 है। तो यहाँ से कितना हो जाता है 280। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं इन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अब डिवाइड किसका करना है, बस ये गलती मत करना कि डिवाइड आप 3 का डिवाइड नहीं करना है क्योंकि संख्याएं हैं वो ये हैं, संख्याएं 6, 5 और 4 है, इस रिलेशन में दी हुई है। तो अब हमें यही ध्यान में रखना है कि संख्याएं हमें कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली। तो यहाँ से अब हम अगर बात करें क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की कि ए बी सी का समग्र औसत, ए बी सी का समग्र अगर औसत की हम बात करें, औसत है उसकी हम बात करें तो क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे और टोटल करने पर ये कितना आ जाता है, इनका अगर हम टोटल करें तो टोटल करने पर ये कितना हो जाता है, इनका टोटल करेंगे 6, 8, 14, 4, 18 की 8, 1, 786। तो ये वैल्यू आई है 786, तो 786 तो ये टोटल हो गए। अब अपॉन में कौन सी वैल्यू लिखनी है, बस ये अगर समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वैल्यूज अब हमें यहाँ मान है वो, यानी कि आप ये सोचो कि ए बी सी का समग्र औसत है निकालना है, हमारे पास में टोटल वैल्यू है यानी राशियों की संख्या, राशियों की कुल राशि है, राशियों का योग है हमारे पास में, और तो हमें राशियों की संख्या चाहिए। तो संख्या आप 3 से डिवाइड करो, तो ये गलती मत करना, बस 3 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि संख्याएं हैं वो रिलेशन के रूप में दी हुई है, इसी के अनुसार हमने ये वैल्यू निकाली है। तो इनका हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना आ जाता है 6, 5, 11 और 4, 15। तो 15 से हमें डिवाइड करना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा बस। और इसके अनुसार ही हम क्या हो जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ये 786 हो गया, अपॉन में 15 का डिवाइड कर देंगे और 15 का डिवाइड करने पर ये आ जाता है 52, 6/15 और 6/15 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 2/5। कितना हो जाता है 2/5, ये आंसर आ जाता है। यानी कि 52 सही 2/5 है वो औसत निकल कर आता है। ए बी व सी है उसका जो समग्र औसत है, उन संख्याओं का हम बात करें, उन प्राप्तांकों का जो समग्र औसत है वो 52 सही 2/5 है वो निकल कर आता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। और आज इन्फॉर्मेशन दे दी गई टेलीग्राम से रिलेटेड और व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, तो वहाँ आप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें पता चला ए के औसत अंक पता है, बी के और सी के तीनों के अलग अलग औसत अंक पता है हमें, और जबकि हमें रिलेशन भी दिया हुआ है ए और बी का समग्र औसत। तो ए बी और बी और सी का
हमने औसत लिख लिया है, उसके बाद में ए बी का समग्र औसत और बी और सी का समग्र औसत लिखा है, डिफरेंस निकाला है एलिगेशन मेथड से, तो ये रिलेशन हमें पता चला, ए अनुपात बी अनुपात सी का रिलेशन हमें पता चला। यहाँ से हमने टोटल वैल्यू, क्योंकि हमें ए बी सी का समग्र औसत चाहिए, तो ये टोटल किया हमने, और टोटल कहाँ से किया, 6 है ए की वैल्यू, और ए का औसत प्राप्तांक 41 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से 5 का और 4 का किया है, इनका प्लस किया, और अपॉन में जो संख्या आएगी, राशियों की संख्या, वो कौन सी आएगी, यह वाली, क्योंकि 6, 5 और 4 के रेशो के रूप में है, तो इन्हें टोटल कर लिया है 15 से डिवाइड कर दिया, 52 से ही 2/5 है, वो आंसर आ गया है। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एलिगेशन मेथड है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है। इसके अनुसार हम चाहे वो रेशो प्रपोर्शन के सवाल हों, या हम बात करें प्रतिशत के हों, या इस तरीके के औसत एवरेज के क्वेश्चन हों, उनका आसानी से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 18% क्या होती है, बढ़ती है। प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है, 18% बढ़ती है। पुरुषों की जनसंख्या में यह दर, पुरुषों की जनसंख्या में यह दर 19.5% है। वह महिलाओं में यह दर, कितनी है, महिलाओं में यह दर 16.25% है, 25% है। तो वर्तमान जनसंख्या में दी हुई है, कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है वो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, और गिवन कितनी है, 5,20,000 है। कितनी, 5,20,000 है। तो हमसे पूछिए महिलाओं में पुरुषों की संख्या में अंतर, तो महिलाओं व पुरुषों की जनसंख्या में अंतर कितना है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आंसर अब इसका एलिगेशन मेथड के माध्यम से हम इजीली सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो वही हमने पिछला टाइप है, पिछले तरीके से जिस तरीके से किया है वही तरीका हम करेंगे। शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 18% बढ़ती है, पुरुषों की जनसंख्या है वो 19.5% और महिलाओं के में 16.25% की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से हम बात करें, यहाँ हम मैन की बात करें और यहाँ वुमेन की बात करें, तो मैन में कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या में दर कितनी बढ़ रही है, 19.5%, और महिलाओं की हम बात करें तो 16.25% इंक्रीज हो रहा है। और जबकि टोटल प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है, 18%, यानी मिड की हमें वैल्यू दी हुई है 18%। यहाँ से क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और ये डिफरेंस है वो किसको शो करेगा, यानी अब हम डिफरेंस है वो संख्या को शो करेगा, महिला और पुरुष की संख्या को, और उनमें अंतर निकालेंगे, और हमें टोटल वैल्यू दी हुई है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ईजी है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे किया था बिल्कुल वैसे। तो 1.5 यहाँ के आ जाता है डिफरेंस, और यहाँ से हम डिफरेंस की बात करें तो 18 में से हम 16.25 माइनस करते हैं तो यह जाता है 1.75। अभी कैलकुलेशन है, इतना आप माइनस करके देख लेना कितना हो जाता है, ये 1.75 रेशो 1.5। और यहाँ से अब इसे क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस करने पर कितना आ जाता है, ये इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 175, और ये कितना हो जाता है 150, कितना हो जाता है 150, ये 175 हो जाता है। हमने क्या किया है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है, ये 175 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 150 हो जाता है। तो 150 है, उसके बाद में हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 और ये रेशो 6 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 7:6 है उसके रूप में आ जाएगा। तो 7:6 है, ये 7 है वो मेंस की संख्या को, और वुमेन्स की संख्या को कितनी है 6 है, ये शो कर रहा है। और टोटल जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या में दी हुई है
तो वही फॉर्मूला रियल अपॉन रेशो, तो 5,20,000 है वो टोटल वैल्यू हो गई। और यहाँ से हम टोटल मैन और वुमेन की टोटल प्लस करें तो संख्या कितनी हो जाती है, 7 + 6 यानी कि 13 हो जाती है। अब इनटू में क्या करना है, हमें क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या में जो अंतर है वो कितना है। ये हम बात करें कि महिला और पुरुष की संख्या में अंतर, अगर यहाँ से हम डिफरेंस को देखें तो ये जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 1। बस यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेस्ट तरीका है एलिगेशन मेथड का। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा आप। और मैन और वुमेन्स की जो भी संख्या है जिनमें बढ़ोतरी हुई है इस दर से, वो लिख लिया है हमने। और प्रत्येक वर्ष जितनी बढ़ोतरी होती है उसमें एलिगेशन मेथड यूज़ किया। 7:6 है, ये कैलकुलेशंस है, इसे आप कीजिएगा। 7:6 में हमें पता चला 7 मेंस की संख्या है और 6 वुमेन्स की संख्या है। यहाँ से डिफरेंस है वो 1 निकल कर आ रहा है। और वर्तमान जनसंख्या में दी हुई है तो रियल वैल्यू हो गई, अपॉन में रेशो उसी का यूज करते हैं जो वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू वहां है। तो यहाँ भी हमने टोटल किया है 7 + 6 13, और डिफरेंस हमें क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसे कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाता है, 40,000, 40,000। कितना आ जाता है, 40,000, 40,000। ये आंसर हो गया। क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकल गया है बिल्कुल इजी वे में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक पर अभी चलती रहेगी। और आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स ओपन है। और आप इस चैनल है इसके माध्यम से जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो एग्जाम के रिगार्डिंग वो आपको तुरंत है उपलब्ध हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।